हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज का जो है हमारा पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन है। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं अभी इसके इस चैप्टर के। तो देखिए आप प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। एक फाइटर प्लेन है, फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये देखो, फाइटर प्लेन है हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, 1.5 किलोमीटर की हाइट है। देखो ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे फाइटर प्लेन, एफ प्लेन का मतलब फाइटर प्लेन, और ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक, विद ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। पासिंग डायरेक्टली ओवरहेड एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन। यहाँ पर एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है ओ पॉइंट पर, इसके ठीक ऊपर है एरोप्लेन। ये ऐसे करके गया, यहाँ से गन से हमने जो है बुलेट छोड़ी, ठीक है, गोला छोड़ा, बुलेट छोड़ी। तो क्या होना चाहिए, बुलेट ये गई गई, इतने में एरोप्लेन आ रहा है और ये फाइटर प्लेन जो है और बुलेट ये हिट कर जाए आपस में। यहाँ पर बी पॉइंट पे हिट कर गए। बुलेट ऐसे चली और यहाँ से आया फाइटर प्लेन और बी पॉइंट पे हिटिंग पॉइंट है, ये बी हिट कर गए, ठीक। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड। एंगल पूछ रहा है वर्टिकल से, वो भी एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से कितने एंगल पर गन को जो है फायर करना चाहिए। गन बी फायर्ड फॉर द सेल विद द मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड। 600 मीटर पर सेकेंड से बुलेट निकले और वो जाकर के किसे हिट कर दे, फाइटर प्लेन को हिट कर दे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ट्रैक पर। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग द हिटिंग। और कितनी हाइट पर प्लेन को हिटिंग से बचने के लिए उड़ना चाहिए, ठीक है। ये तो हाइट तो 1.5 किलोमीटर है ना, तो इससे ऊपर ऊपर रहना चाहिए उसने, 1.5 किलोमीटर से ऊपर ऊपर। तो क्या कहता है देखो, 600 at what angle from the vertical should the fire send the muzzle speed, ठीक। देखें आप इसमें 600 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है बुलेट की। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा नीचे वाला, 91 थीटा। तो 600 के दो कंपोनेंट कर लो, 600 cos 91 थीटा, ऊपर को हो जाएगा 600 sin 91 थीटा। तो उस कंपोनेंट की हमें जरूरत है नहीं, इसकी है केवल। तो 600 cos 91 थीटा हो गया, यानी 600 sin थीटा हो गया, ठीक है। तो लेट इन टाइम t, मतलब मान लिया t टाइम के बाद प्लेन एंड बुलेट बी हिटिंग टुगेदर एट पॉइंट बी। प्लेन ये है फाइटर प्लेन और बुलेट दोनों बी पॉइंट पर हिट कर जाएंगे, ठीक हो गया, t टाइम बाद। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन, ये यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा प्लेन जब हिट हुआ। तो ए बी डिस्टेंस निकाल ली, ए बी क्या होगी, स्पीड, स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर, टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, टी टाइम, टी सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदला, 1000/16 to 16, और टी है तो ये आ गया 200 टी मीटर, 200 टी मीटर ए बी डिस्टेंस आ गया। एक बार हम ये ओसी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी और ओसी बराबर है, देखो हम ओसी निकालेंगे कैसे, देखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, ये 600 मीटर पर सेकेंड है, इसका कंपोनेंट इन ओसी डायरेक्शन, ओसी डायरेक्शन में कितना होगा, 600 cos 91 थीटा यानी 600 sin थीटा, ठीक है। तो ओसी डिस्टेंस निकालेगा, देखो ये ओसी डिस्टेंस, ये समझ में आ गया कंपोनेंट, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर को। फिर ओसी डिस्टेंस कैसे निकालेगा, ये स्पीड इनटू टाइम हो गया टी। अब ये जो निकला ओसी और ये जो ए बी है दोनों सेम है, ठीक है, ए बी ओ सी के इक्वल है, इक्वल रख के टी से टी काटा, साइन थीटा निकाल दिया, 1/3 आ गया। इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, साइन इनवर्स करके लिखी है। तो ये 19 डिग्री 30 मिनट का एंगल आ गया थीटा, इतने एंगल पर उसे फेंके। देखिए इसके अंदर
अभी इसमें ये रह गया है एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड, एट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन। मतलब वो कह रहा है कितनी हाइट पर ये प्लेन उड़ाए पायलट टू अवॉइड बीइंग हिट किए बिना जो है इससे ऊपर ही ऊपर रहे, गोला इसे ये जो बंदूक से एयरक्राफ्ट के अंदर कर रहे हैं हिट ना कर पाए। तो देखो अभी जो हमने इसमें फिगर बनाया था उसको आप दोबारा से बनाएंगे। उस फिगर के अंदर थोड़ी गलती थी, क्या करेंगे आप उसमें ये जो बी पॉइंट है सबसे ऊपर नहीं लेंगे, इसमें इसको थोड़ा नीचे लो और इसको थोड़ा और नीचे लो बी पॉइंट को। इसको जैसे आपने यहाँ ले लिया यहाँ तक, यहाँ पर है फाइटर प्लेन, ये ए पॉइंट है और ये है फाइटर प्लेन, ठीक है। इधर को मूव कर रहा है फाइटर प्लेन कितनी स्पीड से, 720 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पर जाकर के ये इसमें जो है ये पॉइंट हमने क्या माना था, सी, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ओसी। जो ओसी डिस्टेंस निकाली हमने, ओसी डायरेक्शन में ओसी डिस्टेंस वो ये डिस्टेंस है, ठीक है। और जो ए बी है वो ये है ए बी डिस्टेंस। अब क्या है कि हमने ना मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये हाइट है एच। मतलब इसने प्लेन को इससे ऊपर लेकर के जाना, ऊपर उड़ाना है, इस हाइट से ऊपर। तो इसे जो ये गोली होगी ये छू नहीं पाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इस फिगर को आपने लेना है, जो शुरू में बनाई थी वो नहीं लेना, ठीक है। तो ये हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, एच कितनी होगी, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यू स्क्वायर की जगह कितना था, 600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो आप। साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन थीटा निकाला था हमने यहाँ पे, हाँ तो साइन थीटा ही निकला था, साइन थीटा की वैल्यू डाल दो आप। लेकिन यहाँ पे एंगल जो है कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर एंगल भी गलत हो गया, यह आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा एंगल, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये यू स्क्वायर की जगह कितना हो गया, 600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की जगह 10, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख देंगे, 1/3, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। तो इससे कॉस स्क्वायर थीटा इसका 2 हो गया 1 माइनस 1/9, 8/9। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 8/9। और इसे सॉल्व कर लेना, जितनी भी आएगी ये आंसर आ जाएगा। इससे ऊपर ही ऊपर हम उसे फ्लाई करेंगे प्लेन, ठीक है, मीटर में आंसर है, ठीक है। देखिए नया क्वेश्चन, ए बॉडी इज सो प्रोजेक्टेड इन एयर, a body is so projected in air that the horizontal range covered by the body is equal to vertical height attained by the body। तो क्या गिवन है, horizontal range R कहते हैं जिसे, इक्वल टू है वर्टिकल हाइट, H। आर और एच इक्वल है, ये गिवन है। अब देखो आर का फार्मूला आपको पता है, आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच का फार्मूला भी पता है, एच इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच का फार्मूला और आर का फार्मूला ये होते हैं। तो ये एच और आर की वैल्यू डाल दो इसमें, ठीक है। आर की जगह क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इसका 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल,
2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया इसे, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन थीटा एक कट गया तो 4 कॉस थीटा इसका 2 बचा साइन थीटा। कॉस थीटा को साइन के नीचे ले जाओ तो बन गया टेन थीटा, कॉस थीटा को साइन के नीचे ले गए टेन थीटा। टेन थीटा इसका तो 4 की वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी 1076 डिग्री, वो 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू, तो 4 की जगह 1076 किया टेन थीटा, तो थीटा इसको तो कितना आ गया 76 डिग्री, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूरा होगा आपका। आंसर नंबर सेकेंड देखें, A stone is thrown from a bridge at an angle 30 degree down with the horizontal with a velocity of 25 meter per second। देखो ध्यान करो, क्या है कि स्ट्राइक द वाटर, अच्छा वाटर है, वाटर है ये, जैसे नहर होती है या स्टेप से करके, ये यहाँ है ब्रिज, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ब्रिज से एक स्टोन ये हॉरिजॉन्टल हो गया ब्रिज का, यहाँ से नीचे की ओर को कितने एंगल पर, एंगल दे रखा 30 डिग्री, 30 डिग्री डाउन में, कितने स्पीड से फेंका गया 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये स्टेप से आकर के ऐसे गिरेगा स्टोन, ये जो ट्रैक होगा इसका, जो ट्रैक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये तो velocity if the stone strikes the water at 2.5 सेकेंड, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड है, 2.5 सेकेंड में नीचे तक आ गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, ये जो हाइट है h, ये कैलकुलेट करनी है हमें, h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, g इसका 2 दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो देखो ध्यान करो, इस 25 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर को हो जाएगा 25 cos 30, जिसके संग एंगल होता है वो cos कंपोनेंट होता है, और ये हो जाएगा 25 sin 30, ठीक, 25 sin 30, 25 cos 30, इस टाइप से करके हो जाएगा तो कंपोनेंट। तो इसके अंदर फार्मूला लगा देते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। u जो है ये वर्टिकल मोशन के लिए होता है फार्मूला, वर्टिकल मोशन के लिए फार्मूला काम करता है, ठीक है। तो यहाँ ना इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वर्टिकल वाली आएगी, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल के लिए है ये, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का, ये नहीं आएगी वेलोसिटी 25, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये नहीं है 25 sin 30, u की जगह 25 sin 30, और t है 2.5 प्लस हाफ, g की वैल्यू 9.8 इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो 2 हाफ 2.5 प्लस हाफ 9.8 2.5 इंटू 2.5, सॉल्व कर लो इसे, तो ये 61 पॉइंट आ जाएगा 9 मीटर, सॉल्व कर लेना, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं दिया कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप अपने आप ले लो अपने मन से कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखो हमने ले लिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो इधर ईस्ट की ओर को ऐसे जा रहा है व्यक्ति। रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली, रेन ड्रॉप गिर रही है ऊपर से, मतलब एक व्यक्ति है रोड पर जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की ओर को जा रहा है, ये सपोज कर लो ईस्ट की ओर, और रेन ड्रॉप ऊपर से वर्टिकली गिर रही है विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप की हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मैन, मैन के रेस्पेक्ट में,
रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला करे कि टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, कि वो रेन से बच जाए। ठीक है, रेन से बचा जा सके। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये रेन एंड मैन प्रॉब्लम है। मैन की, मैन या वुमेन हो और रेन गिर रही है, मैन जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम में जो रेन की वेलोसिटी होती है जिस डायरेक्शन में है, ऊपर से वर्टिकली डाउनवर्ड है, देखो वर्टिकली रेन गिर रही है, वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन, ऊपर से नीचे को ले ली हमने सीधी। बट मैन या वुमेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट लेना पड़ता है। जैसे देखो हमने ले लिया, ये देखो, लेट मैन इज वॉकिंग टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैन जो है ईस्ट में मूव कर रहा है, ये अपने आप सपोज कर लिया, लेट लिखा है। ठीक है, रेन ड्रॉप फॉल्स वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखो रेन ड्रॉप तो वर्टिकली 4 किलोमीटर पर आवर से गिर रही है, वी आर की वैल्यू देखो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। और मैन जो है हमने लिया ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, देखो ईस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर की ओर मूव कर रहा है। लेकिन जब आप वो निकालेंगे इनका रिजल्टेंट ना, तो जो ये मैन या वुमेन होगा इसकी वेलोसिटी के अपोजिट ले लो, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। देखो हमने ये ले लिया माइनस वी एम, ये वी एम है वेलोसिटी ऑफ मैन, माइनस वी एम ले लिया और इनका रिजल्टेंट निकाल दिया, इनका रिजल्टेंट। ठीक, इनका रिजल्टेंट निकाला हमने, तो देखो ये आया इनका रिजल्टेंट, ये हमने वो कर लिया पैरेललोग्राम कंप्लीट, और ये वी आर एम आया इनका रिजल्टेंट। ठीक, इसको हमने आगे वो करा प्रोसीड, इसको भी आगे करा। और अगर आप इससे लेते हो, देखो क्या है कि जैसे ईस्ट की ओर मूव कर रहा है तो ऊपर से रेन गिर रही है, ईस्ट की ओर मूव कर रहा है तो उसने अम्ब्रेला को ऐसे ना पकड़ के थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। जैसे आगे की ओर मूव कर रहा है ना, तो उसे स्टेप से लेना पड़ेगा, अम्ब्रेला को स्टेप से तिरछा करके। अगर सीधा लिया और आगे को मूव कर रहा तो वो भीग जाएगा। उसको थोड़ा सा ऐसे करके वर्टिकल से थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। देखो ये अम्ब्रेला है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अम्ब्रेला को उसने स्टेप से होल्ड कर रखा है। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो इनका रिजल्टेंट निकाला, देखो टेक माइनस वी एम अपोजिट टू वी एम, रिजल्टेंट ऑफ माइनस वी एम एंड वी आर और माइनस वी एम का जो रिजल्टेंट होगा वो वी आर एम हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये है वी आर, ये कितना है वी एम मैग्नीट्यूड में, ये भी वी एम, ये वी आर, ये वी आर एम, तो इसका स्क्वायर, इसका टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे करके कर लो। या एक दूसरे ढंग से भी निकल जाता है, रिजल्टेंट निकालना है तो ये जो है ना मैग्नीट्यूड में, इसमें नहीं वेक्टर में, मैग्नीट्यूड में ये वी आर है, ये कितना है वी एम, इनके बीच का एंगल देखो 90 डिग्री। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, अगर दो वेक्टर ये हैं ए एंड बी, इनका रिजल्टेंट निकालना है कहीं पे, ए एंड बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसका रिजल्टेंट जो होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इनका। अगर रिजल्टेंट निकालना है, ये आर है रिजल्टेंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल है, ए बी के बीच का। अब देखो आप किसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखो वी आर एंड ये है माइनस वी एम, ठीक, इसके बीच का एंगल ले लो, कितना एंगल बताया 90, ये देखो इनके बीच का एंगल 90 cos 90 जीरो, जब यहाँ जीरो आएगा, जीरो की इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 0, तो ये चीज खत्म हो जाएगी, तो इतना ही बचेगा। और जब आर निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यही आ गया, देखो आ गया, मिल गया। ऐसे करके इस फार्मूले से किया गया है। तो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, चाहे जैसे हमने बताया फार्मूला से वैसे कर लो। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड वी आर एम। ठीक है, अच्छा एंगल देखो, इसका एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर लगा लो। इस ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये एंगल है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है Vm, Vm अपॉन Vr, ये हो जाएगा Vm अपॉन Vr यानी 3/4 यानी 0.75। 0.75 का आप वो देखेंगे एंगल, उसमें टेन टेबल होती है, ठीक है ना, टेबल में तो उससे आ जाएगा थीटा इक्वल टू 36 डिग्री 52 मिनट। ये किसी से भी जो है आप इसको पूछ लेना अपने स्कूल वगैरह में किसी भी कि कैसे निकलता है, ठीक है ना। ये एंगल की एक टेबल होती है बुक के पीछे, उस बुक के पीछे में से देख के आप निकाल सकते हो 36 डिग्री 52 मिनट, ये कैसे निकलता है, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखें आप अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। विंड जो है ब्लो कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, एंड ए फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, बोट के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है वो फ्लटर्ड मतलब उड़ता है अलोंग एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन के अलोंग। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये ईस्ट हो गया अगर तो ऊपर को है नॉर्थ, ये ईस्ट ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब इसके ठीक बीच में 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। ये हो गया विंड, वो ये विंड क्या गई डायरेक्शन, क्योंकि जो विंड होगी जिस उसमें होगी उसी में फ्लैग वो करेगा, फ्लटर्ड करेगा। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, बोट की जो स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ ऊपर की ओर को, नॉर्थ का मतलब हो गया जे डायरेक्शन, आई जे के होते हैं ना, तो उसमें जे डायरेक्शन वो 51 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग निकालनी है ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, जो बोट के मास्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड मतलब हमने ना विद रेस्पेक्ट टू बोट निकालनी है, हमने ये कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग निकालनी है हमें। तो देखो कैसे निकलेगी, हमें सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ विंड निकाली। विंड जो है वो कहाँ को थी, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया देखो ओरिजिन से ऐसे ले लिया 45 पे, जैसे हमने ये ले लिया एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और एक इधर वाई एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 45 है, जिसके संग एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये 72 कॉस 45 हो जाएगा, ये 72 साइन 45 हो जाएगा। कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, तो ये भी कितनी हो गई 72/√2, ये भी 72/√2, यानी 72/√2 72/√2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट का मतलब सबसे पहले x ली जाती है यहाँ से ऐसे करके x, फिर ली जाती है y, तो ये पहले इधर से इधर तक कितनी है 72 cos 45, ठीक है, यानी कितना 72/√2 ये लिख दिया। फिर ऊपर को जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी है 72 sin 45, यानी ये भी 72/√2 आ गया। और IJK की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं VW मतलब विंड की वेलोसिटी VXI प्लस VYJ, I ये हो गया VX कंपोनेंट ये है VX और ये VY है VY ये या ये VY, ऐसे लिखते हैं। VX VY की वैल्यू ये रही 72/√2 72/√2, ये लिखिए देखो हमने एनी डायरेक्शन में है ये लिखा है पूरा, और इसको 72/√2 करके 72/√2 की वैल्यू ना √2 से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, कॉन्जुगेट से √2 के मतलब √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई रेशनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई की जब हमने इसमें, तो नीचे तो 2 हो गया तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 36√2, √2 की होती है वैल्यू 1.414, कितनी 1.414, उससे 72 उससे 36 की करोगे मल्टीप्लाई तो 51 आ जाएगा, 51 I + J किलोमीटर पर आवर, ये तो आ गया VW। इसके बाद वो कहाँ को था देखो VB का मतलब बोट कहाँ को चल रही थी J डायरेक्शन में, J का मतलब नॉर्थ की ओर को, और 51 J किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है WB का मतलब
वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोट, ठीक। तो VW भी इसका टू होता है VW माइनस VV, ठीक है। वेक्टर के हिसाब से ये लगता है फॉर्मूला, वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हमने वेक्टर के हिसाब से किया है। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 51I। आई का मतलब कौन से हुई डायरेक्शन, एक्स अक्ष। तो देखो इसीलिए लिखा है ईस्ट, ईस्ट का मतलब एक्स अक्ष की ओर को मूव कर रहा है, ठीक हो गया। वेलोसिटी कितनी है, 51 है किलोमीटर पर आवर, और ईस्ट की ओर को है। वो पूछा था कहाँ को है, ईस्ट की ओर को फ्लैटेड करेगा, फ्लैट। कंप्लीट हो गया। देखिए न्यू क्वेश्चन, ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक मैन स्विम कर सकता है। वो ओ से शुरू हुआ और रिवर है, रिवर इस टाइप से फ्लो कर रही है रिवर, और वो यहाँ से कूदा और उसने यहाँ पहुँचना है। अगर मान लो ये रिवर रुकी हुई होती, पानी रुका हुआ है मान लो, तो वो यहाँ से यहाँ जो आता है, देखो 4 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में वो स्विम कर सकता है। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड। ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर है। तो वो कह रहा है कि अगर पानी जो है ना रुका हुआ है स्टिल, तो ओ से ए तक कितने टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द रिवर है 1 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो गया, ओ टू ए, ओ से ए पे आने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 किलोमीटर ऑन 4, 15 मिनट का टाइम आ गया। यहाँ से ओ से ए तक आने का 15 मिनट लगेगा, ठीक है। 15 मिनट में ओ से ए पे आ जाएगा। अब क्या हुआ आगे देखो, इफ द रिवर फ्लोज, अगर रिवर फ्लो करने लगे स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर, इधर को 3 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो करने लगी, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। वो क्या करता है, अपने ऐसे स्ट्रोक जो मारता है ओ से ए की ओर मारता है, मतलब रिवर के फ्लो के नॉर्मल, यानी ओ से ए की ओर मारता है, अपने हाथ ऐसे मारता है। तो अब पानी जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, वो अपने हाथ ऐसे मार रहा है, तो वो यहाँ भी नहीं जाएगा और ऐसे भी नहीं जाएगा, बल्कि ऐसे जाएगा, ओ से बी पे पहुंचेगा, ठीक है। ये हो गया, वो ऐसे जाएगा। तो वो कह रहा है कि आगे पढ़े, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो। ए से बी तक की डिस्टेंस निकलवा रहा है, व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। जब वो अदर बैंक पर पहुंचा, यानी यहाँ पहुंचा बी पे, तो हाउ फार डाउन द रिवर, वो रिवर में कितना नीचे चला गया था, ए से बी डिस्टेंस निकलवा रहा है। तो पहले हमने ये बात तो निकाल ली कि भाई वो स्टिल वाटर में स्विम करता है, तो ओ से ए तक जाने में 15 मिनट लगा, ठीक है। ओ से ए तक उसे 15 मिनट लगा, इसका मतलब 15 मिनट उसने स्विम करना है बस। तो इन दी 15 मिनट ही रीचेस टू बी। अब क्या है, ये फ्लो करने लगी तो 15 मिनट में ही वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। डिस्टेंस और ए बी डिस्टेंस निकालनी है, इसका तो स्पीड ऑफ द रिवर, ठीक है। रिवर की स्पीड कितनी है ऐसे में, इंटू 15 मिनट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट उसने मूव करना है। 15 मिनट को आवर में कर दो तो कोई आ गया, इसे सॉल्व किया 750 मीटर। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है 750 मीटर हो गई। बस ये जो है ये फाइनल हो गया है चैप्टर आपका 4th चैप्टर। अब आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।